Hello everyone, hope you are doing great. My name is Ashish and today I am here with an important update regarding the selection criteria of IIM Ahmedabad. So IIM Ahmedabad is considered one of the best B schools in India. It is a popular belief कि अगर जनरल मैनेजमेंट से MBA करनी है then IIM Ahmedabad or Bangalore is the place. If you want to get into finance then IIM Calcutta is the place. If you want to get into HR then it's XLRI. However, it's popular belief. It keeps changing. सो IIM अहमदाबाद ने अपनी वेबसाइट पे रिवाइज सिलेक्शन क्राइटेरिया रिलीज़ किया है फॉर द बैच ऑफ 2021 टू 23. दैट मीन्स जो लोग कैट 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए. इट वाज स्पेक्यूलेटेड कि वो कैट का वेटेज इस बार कम करेंगे. सो विल फाइंड इट आउट क्या क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है. But before that, if you haven't subscribed to the channel yet, do subscribe so that you don't miss such kind of important updates regarding the admission criteria and the new forms and the updates. And if you want to be a part of our free WhatsApp preparation group, then this is the link. You can give your details and you will be added. The same link is given in the description box also. So let's move to the selection criteria of IIM Ahmedabad. सो दिस इज़ द फार्मूला दैट दे हैव गिवन. अब इस फार्मूले को देखकर घबराइएगा मत, इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि क्या इसका मतलब है. सो दिस इज़ द स्कोर फॉर प्रिलिमिनरी कॉल्स. तो जो कंपोजिट स्कोर वो निकालेंगे वो दो चीज़ों से बनेगा. वन इज़ योर एप्लीकेशन रेटिंग, उसका नॉर्मलाइज करके वो स्कोर निकालेंगे. एंड सेकेंड इज़ योर कैट स्कोर. तो इन दो चीज़ों से दे विल find out the composite score and accordingly they will give the interview calls for IIM Ahmedabad admission. तो CAT का जो weightage है इस बार that is 65%. 0.65 is the multiplication factor. That means CAT के score का weightage है 65%. तो that is same, जो कि माना जा रहा था कि पहले से कम करेंगे, इस बार उन्होंने सेम रखा है. एंड एप्लीकेशन रेटिंग का जो वेटेज है दैट इज़ 35%. अभी एप्लीकेशन रेटिंग क्या चीज़ है? So application rating is calculated A plus B plus C plus D. चार चीज़ों को मिला के इसको कैलकुलेट करते हैं. अभी ABCD क्या है उन पे आ जाते हैं. तो अभी तक का तो क्लियर होगा. 65%, दैट मीन्स कैट का वेटेज बहुत ज़्यादा है. सो इफ़ यू हैव हाई स्कोर, हाई परसेंटाइल इन कैट, देन द चांसेस आर ग्रेटर टू गेट अ कॉल. अब ABCD देख लेते हैं एप्लीकेशन रेटिंग में क्या क्या है. सबसे पहले, उससे भी पहले मिनिमम जो उन्होंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाली है उनको देख लेते हैं. देन विल कम टू द ABCD पार्ट. तो जनरल कैटेगरी के लिए VARC की सेक्शनल कट ऑफ है 70, DILR की सेक्शनल कट ऑफ है 70 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ऑल्सो 70 एंड ओवरऑल देयर इज द कट ऑफ 80. दैट मीन्स आपको हर एक सेक्शन में एटलीस्ट 70 परसेंटाइल लाना पड़ेगा एंड ओवरऑल आपको एटलीस्ट 80 परसेंटाइल लाना पड़ेगा. नाउ दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. कुछ लोग खुश हो गए होंगे, अरे वाह 80 परसेंटाइल पे IIM अहमदाबाद से कॉल आएगी, वो भी जनरल कैटेगरी में. So this is a necessary condition but this is not a sufficient condition to get a call. यानी इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा, लेकिन इतना लाने के बाद भी कॉल आ जाए उसकी गारंटी नहीं है. कॉल जितना हाई स्कोर आएगा आपका सेटिस्फाइंग दीज गिवन परसेंटाइल्स, उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपकी कॉल आएगी. सिमिलरली कैटेगरी वाइज कॉल्स उन्होंने अलग अलग दी हैं. सो दैट इज़ फॉर डिफरेंट कैटेगरीज. सो दैट इज़ अबाउट द मिनिमम कट ऑफ्स. सो अगेन आई एम रीटरेटिंग द फैक्ट दैट you are not guaranteeing any call at 80 percentile. ऑल राइट, अब आ जाते हैं एप्लीकेशन रेटिंग में. जो मैंने बताया था दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. A प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके वो एप्लीकेशन रेटिंग निकालते हैं. अब A क्या है यहाँ पे रेटिंग स्कोर में? दिस इज योर 10th के मार्क्स. तो 10th में अगर आपका लेस देन और इक्वल टू 55 है, मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए, तभी आप भर सकते हैं कैट का फॉर्म. इफ़ यू हैव लेस देन इक्वल टू 55 देन इट इज़ 1, आपको 1 स्कोर मिलेगा. सिमिलरली 55 से 60 के बीच में 2 स्कोर मिलेंगे एंड सो ऑन. ग्रेटर देन 90 पे आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे. सो दैट इज़ हाउ दे विल कैलकुलेट द रेटिंग स्कोर A. अब रेटिंग स्कोर B इज़ अबाउट 12th स्टैंडर्ड. तो 12th स्टैंडर्ड में आपकी अलग अलग स्ट्रीम्स हो सकती हैं. कुछ लोग कहते हैं अरे सर हम तो आर्ट्स के हैं तो हमें अच्छे ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए. तो दैट इज़ वॉट दे हैव कंसिडर्ड इन देयर एडमिशन क्राइटेरिया. तो साइंस स्ट्रीम में अगर आप देखें तो 90% से अगर ऊपर होंगे तब जाके 10 पॉइंट्स मिलेंगे. सिमिलरली कॉमर्स स्ट्रीम में भी यही होगा. लेकिन आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में अगर 85 भी आ जाते हैं देन ऑल्सो यू विल गेट 10 पॉइंट्स ग्रेटर देन 85. सिमिलरली सबका पूरा उन्होंने वेटेज दिया हुआ है. अगर आप देखें तो कॉमर्स में लेस देन 50
पे 1 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे लेस देन 45 पे 1 पॉइंट मिलेगा। जो ये 50% वाली कंडीशन थी, सॉरी इट्स नॉट वैलिड फॉर 10th एंड 12th, इट्स वैलिड फॉर ग्रेजुएशन। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ योर 12th मार्क्स। तो आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उसी हिसाब से आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा कि कितना स्कोर आपको 12th के मार्क्स में मिलेगा। नाउ यू कैन नॉट चेंज योर 10th 12th स्कोर, बट देयर इज अ सर्टेन वेटेज। तो उसी हिसाब से आपको पता लगेगा कि कैट में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं रेटिंग स्कोर सी पे, विच इज़ योर बैचलर्स डिग्री, दैट इज़ ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे 12th में अलग अलग कैटेगरीज थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये AC1, AC2, AC3 क्या है। सो दिस इज़ फॉर मेडिसिन एंड इसमें एक दो चीज़ें और आती हैं विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। ये प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होता है, जैसे CA हो गया, CS हो गया एंड सो ऑन। तो इसका वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है, इवन इफ यू आर गेटिंग लाइक ग्रेटर देन 70 यू विल गेट अ स्कोर ऑफ 10। सिमिलरली CA CS के एग्जाम में इफ यू आर गेटिंग ग्रेटर देन 63 देन यू विल गेट अ स्कोर ऑफ 10। अब AC3 में आ जाते हैं हम, कॉमर्स इसमें आएगा, तो इफ़ यू आर ए BCom ग्रेजुएट, और इकोनॉमिक्स भी इसमें आ जाएगा। और इसमें क्या क्या आएगा, इसमें BBA, देन यू विल हैव BMS, और इसमें आपका होटल मैनेजमेंट आ जाएगा। इसमें आपका एक कोर्स होता है BCCA, वो भी आ जाएगा। सो दीज आर द मेजर कोर्सेज इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे आपका अगर 80% से ज़्यादा है देन यू विल गेट 10 पॉइंट्स एंड अकॉर्डिंगली उसका ब्रेकअप गिवन है। अब आ जाते हैं अगली कैटेगरी पे, AC4 एंड 6। यहाँ पे जो मेजर चंक ऑफ कैट पॉपुलेशन होता है विच आर इंजीनियर्स, तो वो आ जाते हैं इस कैटेगरी में। तो इंजीनियरिंग के लिए मुश्किल इसीलिए है क्योंकि 85% आपको लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ पॉइंट स्कोर ऑफ 10। 75 से 85 के बीच में 8 पॉइंटर्स मिलेंगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड दैट इंजीनियरिंग करने वालों को नुकसान हो जाता है कैट में, क्योंकि इंजीनियरिंग के मार्क्स का वेटेज जो है वो कम। और लास्ट जो कैटेगरीज हैं उसमें आ जाएगी आपकी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो अगेन दिस इज़ फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। इसमें और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो मेजर चंक है वो मैं बता रहा हूँ सिर्फ। इसमें अगर आप 75 भी ले आते हैं देन ऑल्सो यू विल गेट अ स्कोर ऑफ 10। ध्यान रखिए ग्रेटर देन 75 है, अगर 75 से ज़्यादा आएगा तभी ये 10 मिलेगा, अगर इक्वल टू 75 आएगा देन यू विल गेट 8। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो दिस इज़ योर स्कोर C। अब फाइनली बात कर लेते हैं रेटिंग स्कोर D की। ये है आपका वर्क एक्स। अब वर्क एक्स में इन्होंने इस बार बोला है कि अगर 1 साल से कम का वर्क एक्स है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज फ्रेशर। तो लेस देन 12 मंथ्स के वर्क एक्स पे कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। 12 से 36 की विंडो जो होती है, यानी 1 साल से 3 साल, उसमें दिस इज़ द फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो कि 0.2 है, नंबर ऑफ मंथ्स -11। तो फॉर एग्जांपल आपको 20 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, तो नंबर ऑफ मंथ्स में 20 आ जाएगा, -11 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड योर स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। और अगर 3 साल से ज़्यादा का है तो आपको सीधे सीधे 5 का स्कोर मिल जाएगा। तो ABCD स्कोर आपके निकल गए, देन यू विल गेट योर एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर A+B+C+D। तो ये तो आप खुद ही निकाल सकते हैं, सब कुछ इन्होंने दे ही दिया है। तो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देख लीजिए आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर कितना आएगा। कैट स्कोर आपको पता लगी जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। देन अकॉर्डिंगली दे विल गिव द कॉल्स। अब उसके बाद ये तो था सिर्फ इंटरव्यू कॉल्स के लिए, अब इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद राइटिंग एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, फाइनल जो शॉर्ट लिस्ट निकलेगी एडमिशन की, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट फाइनल शॉर्ट लिस्ट के लिए। तो उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू को उन्होंने 50% का वेटेज दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा पर्सनल इंटरव्यू लास्ट में जाके 50% का वेटेज दिया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म वेल इन द पर्सनल इंटरव्यू। राइटिंग एबिलिटी में 10%, कैट स्कोर लास्ट में जाके हो जाएगा 25% का। शुरू में जो प्रिलिमिनरी कॉल थी उसके लिए कैट का वेटेज था 65%, अब लास्ट में जो फाइनल एडमिशन कॉल आएगी उसके लिए हो जाएगा 25%, एंड फाइनली एप्लीकेशन रेटिंग इज 15%। सो दिस इज़ द ब्रॉड सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ IIM अहमदाबाद। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस चीज़ में आपका स्कोर कम है और किस चीज़ में आपको और ज़्यादा स्कोर लाना है। तो पर्सनल इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैट का परसेंटाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope you liked this session. We'll again meet with something new. Till then, keep practicing.